हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटोर। तो अब लोग आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा केमिस्ट्री का, जो 12th क्लास में था। तो आई थिंक ये मेरा सबसे फेवरेट था फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर कंसीडर करूंगा तो ठीक है। आज इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मुझे भी बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा पुरानी मेमोरी भी याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, द न्यू गैल्वेनिक सेल ऑफ ई, आई थिंक ये ई की पावर में ऐसा कुछ है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ऑफ एक न्यू गैल्वेनिक सेल ई इज मोर देन ई नॉट। मतलब ये कोई गैल्वेनिक सेल है, उसका ई ज्यादा है ई नॉट से, ई नॉट डीएल से। ठीक है, ऑफ डेनियल सेल इज कनेक्टेड टू अ डेनियल सेल इन अ मैनर दैट द न्यू सेल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कैथोड। व्हाट विल हैपन। मतलब एक तरह से देखा जाए कि मतलब कि दो, एक गैल्वेनिक सेल है और डेनियल सेल है, तो उनको इस तरीके से मिलाया गया है कि इन मैनर जो नया सेल बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो टुवर्ड्स कैथोड मूव करेंगे। तो इसमें पूछा है कि जो नेट ईएमएफ है वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा। देखो, तो अगर डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोड सेल। ठीक है, लेकिन अगर अगर व्हेन जिंक विल, ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो जिंक विल डिपॉजिट ऑन द जिंक रॉड एंड द कॉपर विल डिसॉल्व फ्रॉम द कॉपर रॉड। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है ना इसकी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया। वो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि Ag प्लस है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Ag में कन्वर्ट हो गया, Ag सॉलिड में, जिसकी रिएक्शन का ई दे रखा है 0.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना। अब बताना ये ऑक्सीडेशन गया है या फिर रिडक्शन में गया है। तो जो इसका ई है वो 0.8 वोल्ट है, लेकिन वही दूसरा रिएक्शन है वो Fe2 प्लस, इसने भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। तो आपको बताना है कि मुझे कि किसका, जो आपको अपने जो टेबल याद कर रखा होगा, मुझे याद था मुझे। ठीक है, तो उसमें आपको पता करना है कि कौन सा निगेटिव, किसको हम निगेटिव लेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एक हमारा जो इक्वेशन पता है वो क्या है, ई ऑफ सेल। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, हम लेंगे एजी गोस, एजी फ्रॉम एजी नेगेटिव। ठीक है, प्लस ई नॉट एफ ई 2 + 2 एफ ई, यानी कि एफ ई 2+, यानी कि हम इसको इसको तो एज एज इट इज कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह हो गया माइनस होने वाला है। ठीक है, अब आप मुझे बताना है कि इक्वेशन में माइनस क्यों आया है। ठीक है, तो नेट नेट इनोट सेल कितना हो जाएगा, दैट इज 0.8, 0.8 माइनस माइनस ऑफ 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.24 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए 1.24 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक कंडक्टिविटी सेल कंटेन इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ। जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें इलेक्ट्रोड किसकी बनी होती है, इसमें बताना है आपको। तो कंडक्टिविटी सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो मतलब प्लेटिनाइज होती है, बिकॉज इट इज इनर्ट। क्योंकि उसका जो प्लेटिनम यूज करने का रीजन है क्योंकि वो इनर्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से आपको फॉर्मूला बेस्ड भी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर के इन टर्म्स ऑफ, आपको ये दे रखा है वेयर सी इज द मोलैरिटी। ठीक है, तो देखिए, तो जो अल्फा, वो अल्फा क्या होता है, एम अपॉन नॉट। ठीक है, और जो के का फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला आपको याद होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, तो ये किसकी, ये तो अगर हम इसको अल्फा को रिप्लेस करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सी इंटू, यहाँ पे ए नहीं है, वो मैंने ए है ना। यहाँ पे मेरा फेस आ रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इसमें क्या, इसमें इस वाले फॉर्मूले में अल्फा को रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, तो जो नेट बन के आने वाला है वो क्या बन के आएगा, तो इसको सॉल्व करके जो बन के आने वाला है वो आएगा सी
यहाँ मैं बार बार फिर से मैं ई लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेट बन के आने वाला है आपका नॉट एम माइनस एम। ठीक है, ये नॉट है, तो आप मैच करा लीजिए। सिंपल से क्या करना, अल्फा को के में अल्फा को के का जो इक्वेशन है उसमें रिप्लेस कर देना, जो फॉर्मूला बन गया है आपको वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल दे रखा है, इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम की है, देखो। ठीक है, तो देखो अब लिख लेते हैं यहाँ पे, जो ई नॉट दे रखा है H प्लस से H2 का दे रखा है। ठीक है, तो दैट इज ई नॉट ऑफ H प्लस टू H2 इज माइनस 0.59 लेना है, 0.6 लेना, 0.6 ले लेता है, कैलकुलेशन की इजी हो जाएगा। यहाँ पे n कितना है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 ही है, तो n 1 हो गया, log ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, सो दैट इज हमें हमें इक्वेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, वो दे रखी है ये, तो माइनस 0.0295। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, इधर आइडियल लेते हैं दैट इज 0, रेफरेंस लेते हैं तो 0.6 0.06 अपॉन 1, और ये लॉग ऑफ कंसर्न, इसको अगर हम नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच, पीएच लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको अगर आप माइनस बाहर लिखेंगे तो लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगी, तो दैट इज कंसीडर्ड एज ए पीएच। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट पीएच लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करेंगे तो पीएच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, व्हाट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द एबव रिएक्शन। है तो एबव रिएक्शन, ये तो ब्लू रिएक्शन है क्योंकि रिएक्शन नीचे मेंशन कर रखी क्वेश्चन के पास। ठीक है, कोई बात नहीं। जो देखो जो x है वो x2 प्लस में गया है, मतलब इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, और जो y प्लस है वो किस में गया, y में, मतलब यहाँ इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, तो आप बताना है कि जो रिएक्शन कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सिंपल से कुछ नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दो। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे स्पेस है, हाँ, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n ई नॉट अपॉन 0.06, 0.591 है, वैसे 0.6 ले रहा हूँ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो आपको क्या पता है, आपको n पता है, ई नॉट पता है, ई नॉट सेल पता है 0.6 की वैल्यू, तो आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है कि log ऑफ के सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, दैट इज 2। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रेज टू पावर 2। सो ऑप्शन नंबर 10 रेज टू 1 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2, दैट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ओ सॉरी है 2 नॉट 2, दैट इज के इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ई सेल एंड डेल्टा जी और सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, नहीं, दोनों एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अभी आपका होमवर्क है बताना कि कौन सी एक्सपेंसिव है कौन सी इंट्रेंसिक है। ठीक है, अब एक चीज और भी बतानी है आपको कि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है और एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ सेल, मतलब जो ऑप्शन ए में बोला था, उन्होंने बोला था पहले एक्सट्रेंसिक था, अब बाद में इंट्रेंसिक, पर दोनों ना ही एक्सट्रेंसिक है, दोनों ना ही इंट्रेंसिक है। अब बताना है इसमें होमवर्क जो मैंने दे रखा है कि कौन सी इंट्रेंसिक कौन सी एक्सट्रेंसिक है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। अरे यार उसमें तो आंसर ही नहीं आने वाला है, पर ठीक है चलो छोड़ो, अभी सॉल्व कर लेते हैं। जो ई, मैं आपको बता ही देता हूँ आपको, वैसे जो ई सेल है वो है इंटेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल्टा जी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो लेकिन ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। इस मतलब सी का अपोजिट डी दे रखा है, तो हमारा आंसर ऑलरेडी सी है ही है, तो आगे नहीं बढ़ते इस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अरे यार ये फॉन्ट थोड़ा सा,
वाइल चार्जिंग दी लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते समय। और हाँ, एक चीज और, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, तो आई होप आपने ये अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे किया होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले केमिस्ट्री की वीडियो में करा रखे हैं, पर ठीक है, अभी नहीं किया तो अभी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। कि इनमें से बताना है कि लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब एक ऑप्शन दे रखे हैं, आपको फिल करना है कि वो किसका कौन एनोड पे होगा, कौन कैथोड पे होगा, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो देखो, मैं आपको सीधा सीधा लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन लिख देता हूँ। आपको रिएक्शन आई होप आपको याद होगी, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 2 PbSO4 प्लस 2H2O कितने ज्यादा कन्वर्ट होता है, दैट इज कन्वर्ट टू Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है, अब आपको इसको देख के आप बता सकते हैं कि एनोड साइड, मतलब क्या पी, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं कि जो पीवी क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जो मतलब PbSO4 है वो रिड्यूस होकर क्या बन रहा है Pb। देखो ऑप्शन अगर आप देखो, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट साइड क्या है, PbSO4, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें Pb, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वही है, आपको इक्वेशन इसमें याद है तो काफी हद तक चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और यार इसमें फॉर्मूले के नाम पे 3-4 तो फॉर्मूले हैं वैसे भी देखा जाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्टोरेज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी है इनके रिएक्शंस के, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर यहाँ पे अगर चेक करें तो जो Fe है वो 3+ में से 2+ में जा रहा है, 2+ में। ठीक है, और वहीं पे अगर चेक करें कि Cn है तो Cn माइनस होता है, तो देखो यहाँ पे Cn की -1 होती है तो यहाँ -4। ठीक है, Cn-2 से -4 यानी +3 से किसमें गया ये, +3 से +2 में। ठीक है, ये एक पहला रिएक्शन दे रखी है। दूसरी पहली रिएक्शन, सॉरी दूसरी है ये कि Fe +2 से +3 में गया। अब ऊपर वाले बताना, तो आपने इन दोनों को देख के बताना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इट्स क्वाइट वेरी सिंपल कि अगर देखें तो कि अ, जो Fe3+ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिख रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि वो कम निगेटिव है, ये ज्यादा निगेटिव है। ये -0.35 है और ये -0.77 है, तो ऑब्वियसली -0.35 इज मच हायर वैल्यू एज कम्पेयर टू -0.75 77। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज Fe3+। इसको आप एक तरीके से और आंसर कर सकते हैं, अगर आपको वो जो आपके टीचर ने याद कराई होगी शॉर्ट ट्रिक से, उस वो टेबल आपको याद है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाली टेबल, तो आप इसको और अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि M/3 M/30 मोलैरिटी दे रखी है सॉल्यूशन की ऑफ वीक एसिड दे रखा है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, M इज इक्वल टू 1/32 वीक एसिड की है, ये वीक एसिड की इज 8 SCM²। ठीक है, पर मोल। तो हमें क्या निकालना है, हमें एसिड का रिएक्शन कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पीछे मैंने कहा, अल्फा इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, दैट इज 8/400, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा छोटी आ रही है ना वन से, तो बहुत ज्यादा छोटी वन से आ रही है, तो आप बताना है मुझे कि इसमें कौन सा केस लेंगे, सी के का। तो जब अल्फा की वैल्यू वन से बहुत छोटी, तक के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। तो सी कितनी दे रखी है, कंडक्टिविटी नॉट कंसंट्रेशन, दैट इज, ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/32। ठीक है, 1/50 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें अगर चेक करने वाला, इसमें सीखने वाला केस क्या था कि आपको पता करना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी। जैसे आपको अल्फा का वैल्यू पता होगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो के है उसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। ठीक है, अब अच्छा, अब अगर इसमें देखें
कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी यू इंडिकेट दैट, मतलब ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू दे रखी है जब सी यू प्लस टू से सी यू में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन बोल रखा है कि ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि देखो, पहले तो ये क्या है कि ये एक तो अपने आप में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि जो हम इनिशियली रेफरेंस लेते हैं हाइड्रोजन का, है ना, तो उससे तो ऊपर आता है ये, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करें, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओ ए, ठीक है, एक तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब बात करें कि ऑप्शन में चेक करते हैं कि दिस रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब सी को चेक करते हैं। सी यू कैन डिस्प्लेस एच टू फ्रॉम एसिड, नहीं सी यू एच टू को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सी यू कैन नॉट डिस्प्लेस एच टू, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है, अच्छा है एज कम्पेयर टू एच टू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ई नॉट सेल फॉर सम हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो। ई नॉट सेल दे रखा हाफ सेल रिएक्शन के लिए, ऑन द बेसिस मार्क द करेक्ट आंसर, इनके बेसिस पर आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो देखो पहले रिएक्शन दे रखी है, जो H प्लस एक्वा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है वाटर ब्रेक होके 4H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और थर्ड रिएक्शन है कि SO4 2 माइनस वो H2O8 2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि the dilute sulfuric acid solution hydrogen ion will be reduced at cathode। हाँ, तो ये बात सही है क्योंकि हाइड्रोजन आयन कैथोड पर ही जाएंगी इसमें। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड, नहीं वाटर एनोड पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग आंसर। सी की तरफ चेक करते हैं कि इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट एनोड। हाँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में केस में ये चीज थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। चलिए, क्योंकि उसमें आप एच एच प्लस की कंसंट्रेशन भी कुछ काफी हद तक चीजें डिपेंड। 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ई नॉट सेल दे रखा है दैट इज 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल, वो तो स्टैंडर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सेल, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा इक्वेशन सबसे ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो अगर देखो डेनियल सेल के लिए तो आप कई हद तक आपको सारी चीजें याद ही होती हैं क्योंकि काफी हद तक चीजें स्टैंडर्ड होती हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा पहला फॉर्मूला तो देखो, देखिए ये सही है, आप देखिए बता सकते हो क्योंकि ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू 0.2.2 अपॉन 0.059, या फिर इसको कभी कभी 2.2 अपॉन 0.6 भी लिख सकते हैं, जो कि सिंप्लीफाई करके 110 अपॉन 3 भी लिख देते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये दो तीन क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पढ़ गए हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एनसीईआरटी का एग्जांपल है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि H2 इज इक्वल टू, यानी कि इसमें से किसका बराबर होगा, तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, सो दैट विल बी इक्वल फॉर, मैं आपको सिंपल सी कुछ इक्वेशंस को लिख के बता दूं, तो डेल्टा H प्लस डेल्टा नॉट Na प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखो इसका देखें ऑप्शन नंबर ए, तो हमें ये सही इसके डेल्टा एम नॉट के बराबर ही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं मिलेगा। सी को चेक करें तो सी मिल जाएगा, डी नहीं मिलेगा। आप एक बार इसको क्रॉस चेक करके देखिए, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इसमें ए और सी सही आंसर है। बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर मुझे बताइए, इसमें थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्या बोल रहा है
द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO2 माइनस 2MnO2। अच्छा, कितना 1 मोल MnO2 माइनस को रिड्यूस करना है MnO2 में, तो कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। या फिर मैं इसको आपको होमवर्क में दूं, क्योंकि ये सिर्फ एक 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 तरह से फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है। आई थिंक मैं इसका आपका आंसर दे देता हूँ, आप इसको मुझे सोल्यूशन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट इज 3 फैराडे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द सेल रिएक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल की इनमें से कौन सी सेल रिएक्शन है? तो देखो यार, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, Cu कन्वर्ट होता है Cu2 प्लस में, और Hg जाता है Hg। ठीक है, अब चेक कर लो कौन सी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, देखते ही मालूम पड़ रहा है। देखो यहां से कहा गया, Cu गया Cu2 प्लस में, Hg2 प्लस गया Hg प्लस में। ठीक है, देखो यहां से देख के पता चल लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल को यूज करने में इनमें से कौन सी रिएक्शन यूज होती है? फ्यूल सेल इज लाइक, हम आप उसको फ्यूल सेल में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल की एक मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, क्या है वैसे, हम मैच कर लेंगे। 2H2 प्लस O2, O2 यहाँ गैसियस फॉर्म में है, H2 भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, और ये क्या बनाता है, वाटर फॉर्म करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको कार्बन फ्री या फिर पॉल्यूशन फ्री सेल भी कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्यूल सेल की रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोला इफ अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of Ca2 plus and Cl minus is 119 and 76.3, then what will be the limiting molar conductivity of CaCl2 will be। अब हमें Ca2 प्लस की दे रखी है, Cl माइनस की दे रखी है, तो अब हमें बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 माइनस की कितनी हो जाने वाली है। तो सिंपल सा ये भी है, एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे फिर से बताना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो 3 क्वेश्चन दिए मैंने स्लाइड में आपको। ठीक है, एक न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का आंसर बता दिए, पर आपको फॉर्मूले में डाल के वैल्यू बतानी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस, दैट इज 27271.6। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना है, ये आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला NH4 NC is greater than 3 is used in salt bridge because। हम इसको सॉल्ट ब्रिज में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मतलब ऑप्शन नंबर ए चेक करें, इट फॉर्म ए जेली लाइक मटेरियल विद, अगर अगर नहीं, जेली लाइक मटेरियल थोड़ी ना फॉर्म करता है यार ये, तो ये नहीं होगा। इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे भाई। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, दिस मतलब दिस कैन नॉट बी द रीजन। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोला द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NH4 प्लस एंड NO3 माइनस आयन इज ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ, दिस इज द दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। ये आपको आपके टीचर ने नोट्स में लिखवाया भी होगा, क्योंकि मुझे याद है मेरा टीचर ने ये लिखवाया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, एक आखिरी क्वेश्चन है स्लाइड का, दैट इज Cr2O72 माइनस प्लस एक्स, जो कि कन्वर्ट हो जाता है Cr3 प्लस में, और हाइड्रोजन एक वाटर फॉर्म करता है, और एक्स जाता है कि X क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो गया। अब आपको ये रिएक्शन मुझे लगता है कि एक टिप्स पे याद होनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन है, या फिर इस रिएक्शन की या एक्स जो है वो क्या होने वाला है, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड भी। ठीक है, चलो तो बी पे चलते हैं कि इसका दैट इज, इसकी हम Fe2 प्लस एंड दैट इज गोज टू Fe3 प्लस। ठीक है, सो एक्स इज Fe2 प्लस। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो के क्वेश्चंस सारे क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे
जो नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिंक है, आप जाके उसको ज्वाइन कीजिए ताकि हम आपको डेली अपडेट्स दे पाएं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।